जैसा कि मैं इस होटल में रुका था और मैंने कल ही जैसलमेर पहुंच गया था। बाहर से हूँ, देख सकते हो। तो यहाँ से अब मुझे सर्च करना होगा नेक्स्ट जो हमारे स्टॉप है। मैं गलती से यहाँ पहुँच गया था क्योंकि हमें सुबह पहुँचनी थी 10 तारीख को। 10 मार्च का हमारे यहाँ की बुकिंग थी, लेकिन मैंने कल रात में ही पहुँच गया। हमें लगा 12-1 बजे पहुँचाएगी, तो मैंने बुकिंग नहीं किया था। तो मैंने जल्दी से ये वाला होटल दिखा वो मैंने ले लिया था। काफ़ी मुझे चीप प्राइस पड़ी थी क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ कुछ जगह पे जो है वो सस्ती पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि यार मतलब स्टेशन से ही आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो मैं अपने वो हॉस्टल जा रहा हूँ जो मैंने बुक किया था। हेलो, बुकिंग है। तो आप यहाँ अगर घूम रहे हो ना बैग लेकर के, तो कोई भी सड़क पे चलते हुए आपसे भैया रूम ले लो। ये देखो पीछे फोन। नो, आई एम लुकिंग 1 वीक सफारी जस्ट साउथ इंडिया। नो साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया। तो ये जो पीछे रहा ये पहला द्वार है इस किले का, और इस द्वार का नाम है अक्खाई पोल। और दूसरी द्वार जो है उसमें प्रवेश करने वाला हूँ। आप जो वो पीछे देख रहे हो वो इसलिए बनाए जाते थे कि अगर कोई भी अपराध करता था इस किले के अंदर तो उस किले में उसे डाल दिया जाता था, और उस किले में सांप होते थे, बिच्छू होते थे, जिससे मीन्स काफ़ी कड़ी सज़ा मिलती थी। तो कोई भी इंसान यहाँ अपराध नहीं करता था क्योंकि उसे डर होती थी कि महाराजा हमें उसमें डाल देगा, और उसमें सांप बिच्छू होते थे। यही कारण है कि आज भी जैसलमेर के अंदर कोई भी अपराध नहीं होती है, लोग अपराध करने से डरते हैं। तो ये एक प्रकार की पहले जेल होती थी, और इस द्वार का ये जो द्वार देख रहे हो दूसरी द्वार है, और इस द्वार का नाम है सूरज पोल द्वार। तो अभी मैं इस किले के तीसरे द्वार पे पहुंच चुका हूं, और इस द्वार का नाम है गणेश पोल द्वार। और आप देख रहे हो इस तरीके से ऐसे रास्ते बनाए जाते थे। तो इसलिए बनाए जाते थे कि ये टर्निंग दिए जाते थे ताकि कोई भी घोड़ा या हाथी आ रहा है तो उसे मीन्स वो अचानक से वो किले में प्रवेश नहीं कर सकता। उसे टर्न लेने में क्या होती थी, उसकी जो ताकत होती थी वो कम हो जाती थी, इसलिए वो मोड़ बनाए जाते थे। और अभी मैं इस वक्त चौथे द्वार पे पहुंच चुका हूं, और इस द्वार का नाम है हवा प्रोल द्वार। हवा प्रोल द्वार इसलिए है, इस जगह पे अगर आप बैठते हो तो काफ़ी ठंडी ठंडी आपको हवा चलेगी, मीन्स ठंडी लगती है। और ये जो इस तरीके से काफ़ी फिसलन है, तो इसे में खुदाई किया जाता है ताकि वो फिसलन कम हो। A lot of all stones Mexico, yeah. No, from Madagascar also, Mexico, India, I buy stone everywhere. तो अभी मैं एक कैफ़े में आकर बैठा हूँ। इस कैफ़े में एक फ्रांस की एक लड़की मिली है जो अपने हाथों से वो नेकलेस तैयार कर रही है स्टोन से। इस टाइप का आप देख सकते हैं, और ये सेल करती है। You sell offline or online? Yes, I have a Facebook page. Facebook page. Show me your Facebook page. My cow. Very ये professional. रहा इसका फेसबुक पेज। तो अगर आप लोग को ऐसे ऐसे स्टोन्स अगर परचेज करने हैं तो आप इनसे बात कर सकते हो। तो अभी हम इस किले पर एक लोकल घर में आए हुए हैं जहाँ इस तरह का बेड लगा हुआ है। तो मैं आपको इस किले के बारे में बताऊंगा कि लोग इसमें रह रहे हैं। 5000 से ज़्यादा लोग इस किले में लोग रह रहे हैं।
तो क्यों रह रहे हैं वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो जैसा कि आपने देखा, अभी मैंने एक घर में गया था, वो कैफ़े खुला हुआ था। तो इस किले पे बहुत सारे घर हैं जहाँ लोग रह रहे हैं। तो मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ, थोड़ा साइड में जाकर के मैं पूरी डिटेल्स में आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि आपने पहला किला देखा होगा जिस पे लोग रह रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे पूरे गोल्डन जैसलमेर। तो यहाँ से पूरे सुनहले रंग का जैसलमेर दिखती है। और नीचे आप देख सकते हो ये जो गोले रखे गए हैं, ये पहले गोले दागने के काम आते थे। अब देख सकते हो आप यहाँ पे तोप रखा हुआ है एक, और जस्ट इसके बगल में एक चाय की दुकान है जो काफ़ी अच्छी चाय यहाँ पे मिलती है। और केसर वाली, हाँ केसर वाली चाय। और जो कि वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, एक कोड लिखा हुआ है, ससुराल जैसी चाय। तो कुछ लोग यहाँ पे आए हैं चाय पीने के लिए अहमदाबाद से। तो कैसे ससुराल से भी बढ़िया है, शानदार चाय, शानदार चाय। अभी मैं जैन टेम्पल और सनसेट पॉइंट, ये जो रास्ता चली जाती है सनसेट पॉइंट और जैन टेम्पल, तो अभी हम उस साइड जा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो, ये एक बहुत बड़ी किला है। आप दोनों तरफ देख सकते हो, इसमें लोग रह रहे हैं। एक घर है, पहले किला था बट अब जो है ये एक घर बन चुका है। तो अभी मैं जैसलमेर फोर्ट पे एक जैन मंदिर भी है, तो अभी मैं उस जैन मंदिर के पास पहुंच चुका हूं। तो एंट्री करने का इसमें फ्री एंट्री है, लेकिन अगर आप मोबाइल लेकर जा रहे हो, मोबाइल से शूट करना चाहते हो, कैमरा लेकर जा रहे हो, तो आपको 50 रुपीज़ चार्जेस है। तो मैंने 50 रुपीज़ का टिकट ले लिया है। जस्ट इसके बगल में जैन मंदिर है जो इससे 10 गुना बड़ा है। तो इसके बाद मैं उस टेंपल में जाने वाला हूँ। इसका आप नक्काशीदार देख सकते हो, कितना प्यारा नक्काशी किया गया है। तो इस मंदिर के जस्ट बगल में एक और मंदिर है, जैन मंदिर, जो बहुत बड़ी टेंपल है। अब मैं इस टेंपल में जाने वाला हूँ। ये उससे बड़ी है ना, देख सकते हो। तो अगर आप जैसलमेर फोर्ट आते हो तो जैसलमेर फोर्ट में 3 जैन मंदिर हैं, ठीक है। तीनों एक ही जगह है, और जो 50 रुपये का आप जो टिकट लेते हो मोबाइल फ़ोन का या कैमरा का, वो तीनों में इंक्लूडेड होते हैं, ओके। तो इस टेंपल में इतनी प्यारी नक्काशी की गई है कि मैं क्या बताऊँ, शब्दों में उसको बयां मैं नहीं कर सकता। तो अब सवाल आता है कि इस किले का नाम सोनार किला क्यों रखा गया। तो 1972 ईस्वी में एक मूवी आई थी सत्यजीत रे की, जिस मूवी का नाम था सोनार किला। वो फिल्म इतनी सुपरहिट गई थी, इतनी सुपरहिट गई थी। तो वो फिल्म सुपरहिट होने के कारण बहुत सारे बंगाली पर्यटक जैसलमेर आना शुरू किए, और वो जैसलमेर सिर्फ और सिर्फ सोनार किलों को देखने के लिए आते थे। तो जो गवर्नमेंट थी, इस किले का नाम, जैसलमेर किले का नाम ऑफिशियल रूप से सोनार किला रख दिया। और आप जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हो, तो इस स्वर्ण नगरी का जो नाम दिया गया है, इस सत्यजीत रे के द्वारा ही दिया गया है। तो इस किले के बारे में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ पर कोई भी इतिहासकार नहीं पहुँचा। तो आपको किसी भी किताबों में
यहाँ के बारे में, इस किले के बारे में कोई भी इतिहास आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि उस टाइम यहाँ पर पहुँच पाना काफ़ी मुश्किलें थी, इसलिए कोई भी इतिहासकार यहाँ पर नहीं पहुँचा। दिल्ली में बैठकर कर्नल टोड ने यहाँ के बारे में इतिहास लिखा था, और अबुल फजल साहब का एक दोहा है जो जैसलमेर के संदर्भ में वो लिखे हैं, उस दोहे को ध्यान से आप समझिएगा। तो वो दोहा ये है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, और बख्तर कीजिए लोहे का, जद पहुँचे जैसान। अगर आपको जैसान देखना है, जैसान पहुँचना है, जैसलमेर पहुँचना है, तो आपको वैसा घोड़ा करना चाहिए जो काठ का बना हो, जो ना रास्ते में पानी मांगता हो ना खाना मांगता हो, आपका जो पैर हो वो पत्थर का बना हो, और जो आपके वस्त्र हो वो लोहे का एक कवच हो। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं होगा तो आप रास्ते में झुलस कर मर जाओगे, जिसके कारण कोई भी इतिहासकार यहाँ पर नहीं पहुँच पाया। यही कारण है कि किसी भी किताबों में आपको इस किले के बारे में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो जैसा कि आपने देखा, इस किले पे बहुत सारे आपको घर, होटल, शॉप्स मिले होंगे। आपने इतने सारे किले इंडिया में देखे हो, किसी भी किले पे आपको कोई भी आदमी रहता हुआ नज़र नहीं मिला होगा, लेकिन ये इंडिया में एकमात्र ऐसा किला है जहाँ पे लोग रह रहे हैं। 5000 से ज़्यादा लोग इस किले पे रह रहे हैं। तो इस किले की स्टोरी क्या है मैं आपको आज बताता हूँ। इस किले की स्टोरी यह है कि जैसे 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो कुछ ऐसे राज्य थे जो हमारे हिंदुस्तान में विलय नहीं हुए थे। जैसे आपका जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया। तो 2 और आते थे जिसमें जैसलमेर और बीकानेर, ये 2 शामिल थे। ये भी उस टाइम विलय नहीं हुआ था। तो जैसलमेर के जो महाराजा थे वो पाकिस्तान में विलय होना चाहते थे। इसका मुख्य कारण ये था कि अनाज और पानी, क्योंकि यहाँ पानी का बहुत ज़्यादा समस्या था, और पानी सिंधु नदी से मिलती थी और अनाज जो है सिंध से आता था। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अकाल पड़ती थी, हर तीसरे साल अकाल पड़ती थी। राजा को ये चीज़ मालूम थी। तो जब अकाल यहाँ पड़ती थी तो जितने भी यहाँ के लोग थे अपने पशुओं को लेकर के वो चले जाते थे सिंधु नदी के पास। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ के महाराजा को प्रस्ताव भेजा कि आप जो है पाकिस्तान में विलय हो जाओ, हिंदुस्तान को आप छोड़ दो। और महाराजा इस चीज़ के लिए रेडी भी हो गए थे, वो तैयार भी हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम पाकिस्तान में विलय नहीं होंगे तो ये हमें पाकिस्तान जाने नहीं देगा। और राजा को ये चीज़ मालूम थी कि यहाँ हर तीसरे साल तो अकाल आता ही है, और जब अकाल आता था तो यहाँ के लोग जो है सिंधु नदी के किनारे चले जाते थे। तो हुआ ये कि कुछ दिन के बाद जो है वहाँ के जो मुसलमान थे पाकिस्तान के, वो हिंदुओं को, जो भी हिंदू वहाँ था उसको मार मार कर ट्रेनों में, बसों में भेजना शुरू कर दिए। ये चीज़ आपने गदर मूवी में देखा होगा। तो यहाँ के जो महाराजा थे वो डर गए कि अगर हम पाकिस्तान में विलय हो जाते हैं तो ये हमें भी इस तरीके से मारेगा। तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से बातें किए कि देखो जिन्ना जो है हमें इतनी सारी प्रॉपर्टी दे रहा है, अगर तुम प्रॉपर्टी देते हो तो हम हिंदुस्तान में विलय होने के लिए रेडी हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सोचे चलो ठीक है, रहेगा तो हिंदुस्तान में ही, तो वो मान गए। लेकिन 1952 में चुनाव हुआ, और उसके बाद, चुनाव के बाद इस किले को खाली कराने का आदेश आ गया। और इस चीज़ से जो यहाँ के जो महाराजा थे, जो राजा थे, वो निराश हो गए, और क्रोधित होकर के, वो निराश होकर के जितने भी यहाँ पे सैनिक काम कर रहे थे, जितने भी कर्मचारी थे, उनको और उनके परिवार वालों को बुलाया और इस किले को आम पब्लिक के लिए डोनेट कर दिया। मीन्स वो सारे लोगों को, उन लोगों को वसा दिया इस किले में। यही कारण है कि आज यहाँ पर बहुत सारे लोग, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग रहते आ रहे हैं। और जितने भी आप शॉप देख रहे हो, दुकान देख रहे हो, होटल ये देख रहे हो यहाँ पे, तो उनसे इनकी जीविका चलती है, जीविकोपार्जन होती है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, लोग रहते हैं, तो उससे इनका इनकम होता है। तो पहले एक नियम हुआ करता था कि अगर राजा की संपत्ति सरकार अपने नाम कर लेती है तो उनके जो मीन्स परिवार हैं उनको पेंशन मिलता था। लेकिन अगर आम नागरिक का, मीन्स अगर आम पब्लिक का अगर प्रॉपर्टी है तो उसे सरकार अपने नाम नहीं कर सकती है। तो यही कारण था कि यहाँ के जो महाराजा थे इस सारे किलों को आम पब्लिक के लिए, मीन्स जो भी उनके सैनिक काम कर रहे थे, यहाँ पे ज़्यादातर आपको ब्राह्मण और राजपूत देखने को मिलेंगे, तो इस सारे आम पब्लिक को डोनेट कर दिए उन्होंने। बस यही स्टोरी है इस किले की, और काफ़ी अच्छी रोचक स्टोरी है। और मैं इस किले में 2 दिन से रुका हुआ हूँ। 2 दिन मैंने बाहर स्टे किया था,
और 2 दिन मैंने अंदर स्टे किया। आज मेरी ये तीसरी दिन है इस किले के अंदर। तो बस आपको कैसा लगा ये स्टोरी आप बताना।